हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस है। इस रीडिंग में हमने क्या देखना है, एक तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन क्या है। ये देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं या वो क्या रुकावटें हैं जो आप दोनों के दरमियान में मौजूद हैं। बाज़ दफ़ा हम कम्युनिकेट कर भी रहे होते हैं तो भी, और बाज़ दफ़ा हम नो कांटेक्ट के अंदर होते हैं तो भी कम्युनिकेशन के अंदर एक ख़ास किस्म की ब्लॉकेज आई हुई होती है। जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है, जो हमारे दिल की बात होती है, वो हम नहीं कह पाते। तो क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो बातें हैं जो कि आपका पर्सन अभी आपको बताना चाहता है, कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा ड्यू टू सर्टन रीज़न्स, जिसमें नो कांटेक्ट भी पॉसिबल है और किसी भी और वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी पॉसिबल है। साथ ही साथ हम इसमें ये देखेंगे कि आने वाले दिनों की क्या सूरत हाल रहेगी, और जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उस हवाले से वो कौन सा टाइम है जो कि किसी सिग्निफिकेंट चेंज के लिए का इंडिकेटर जो है वो हो सकता है। तो एक ज़रा थॉरो किस्म की ये रीडिंग है जो कि यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ। ऑप्शंस आपके पास 1 2 3 की हैं। एक ऑप्शन आप चूज़ कर लें। इसमें जो सा नंबर आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, अपने लिए अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता हुआ, ज़्यादा पुल करता हुआ लगता है, वो आप नंबर चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पहले पुरसकून करें। 5 6 7 8 गहरे सांस लें। सांस लेते हुए ज़रूरी है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर आप अपने फोकस करें। आप अपने जिस्म के किसी एक हिस्से पे फोकस कर सकते हैं, नाक के टिप के ऊपर, सीने के दरमियानी हिस्से के ऊपर, दिल के मकाम के ऊपर। आंखें बंद करें और किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करें और अपने जिस्म को, हाथों पैरों को ढीला छोड़ के गहरे सांस लेते हुए अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश करें। जब एक दफ़ा आप ये स्टेट अचीव कर लेंगे तो फिर आपने अपने आप से, अपने दिल से, अपने इनर जो आपका पर्सन है उससे पूछना है कि मुझे क्या नंबर चूज़ करना चाहिए, और फिर आप वो नंबर चूज़ करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस डिटेल को नहीं सुनते हैं और अल्टीमेटली वो कमेंट में ये कह रहे होते हैं कि मैं उनके लिए कोई किसी तरह से सजेस्ट कर लूँ कि उन्हें क्या नंबर लेना है या कौन सी रीडिंग देखनी है। हालांकि कोई भी रीडिंग जब आप ख़ास तौर पर पिका कार्ड रीडिंग देखने लगते हैं तो आप रीडिंग को ओपन करते हुए ये बात अपने आप से पूछा करें कि क्या इस रीडिंग में मेरे लिए मैसेज है। अगर आपका दिल कहता है हाँ है तो फिर देखें, अदरवाइज़ मत देखें आप उसको। तो स्टार्ट करेंगे हम पहली रीडिंग। आपको पता है कि मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स जो है वो रैंडम होती हैं। उसका कोई पहले से मैंने कार्ड जो हैं वो ड्रॉ नहीं किए होते। आपके सामने ही कार्ड की शफलिंग होगी और आपके सामने ही कार्ड चूज़ किए जाएंगे। सो यहाँ पे अगर अभी तक आपने नंबर चूज़ नहीं किया हुआ, कोई मसला नहीं है। सारे प्रोसेस को दोबारा से सुने, नंबर अपने लिए चूज़ करें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर यही होगी। मैं अलबत्ता यहाँ पे रीडिंग नंबर 1 स्टार्ट करूँगी, बाकी दोनों कार्ड्स मैं साइड पे कर देती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 1। देखते हैं कि इसमें आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, सिचुएशन क्या है, मैसेजेस क्या हैं, पर्सन क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बातें हैं जो आप दोनों के दरमियान में रुकी हुई हैं, अनकही हैं। पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें, डीप ब्रीदिंग करें, ठीक है, ताकि आप पुरसकून अंदाज में नंबर को चूज़ करके और फिर आगे बढ़ सकें। अगर आपको पर्सन के ऊपर फोकस करने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप उनकी पिक्चर निकाल सकते हैं, पिक्चर को देख सकते हैं। मेरी मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि ये रीडिंग जो है वो लव और रोमांस के कॉन्टेक्स्ट में रहे, अनलेस के कोई मैसेजेस ही इस किस्म के हों जहाँ पे आप करियर और या दूसरे मामलात को इग्नोर नहीं कर सकते, तो देन आई विल डेफिनेटली मेंशन दैट। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है। अच्छा जी, यहाँ पे जो सूरत हाल है, एक सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर पर्सन जो है वो बड़ा कोल्ड और डिटैच हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये कोई लीगल एस्पेक्ट भी हो सकता है। मतलब अगर आप दोनों के दरमियान में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, तो उसकी एक रीज़न कोई ना कोई लीगल फैक्टर भी हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही।
लेकिन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कोल्ड और डिटैच हो गया हो। अच्छा, जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिसाइडेड है, फेटेड है। ये आप कह लें कि अपने टाइम के ऊपर चीज़ों ने होना है, और जो होना है वो रिलेशनशिप का के बारे में एक कंफर्म फ़ैसला है जो हो चुका हुआ है। वो क्या फ़ैसला है वो अब हम देखते हैं आगे। अच्छा जी, ये एक ऐसी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे कोई कमिटेड रिलेशनशिप जो है वो इन्वॉल्व है, और शायद जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो उससे 1 साल पहले के मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट 1 साल पुरानी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट जो है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर वाला टाइम पीरियड हो सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट रहा हो। किसी की मंगनी शादी हो सकती है इस सारी सूरत हाल के अंदर। ठीक है, देखा फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है, और ये एक ऐसी सिचुएशन है, आई रियली हैव अ डाउट कि यहाँ पे कोई सिंगल पर्सन या कोई रोमांस की कोई इस तरह से बात हो रही हो। ये सोलली एक कमिटेड रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, और एक पर्सन जो है वो या तो टोटली डिटैच हुआ है जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, और या फिर कहीं पे कैद हो सकता है, जेल हो सकती है, दूरी हो सकती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन किसी मजबूरी के तहत भी हो सकता है। अच्छा जी, एक 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कार्ड आया है, जिस अब यहाँ से अब एक पिक्चर जो है वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि ये शायद पिछले, जब भी अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस हिसाब से आपने टाइम को फोकस करना है। तो तकरीबन 1 साल पुरानी बात ये हो सकती है कि हो, और इसमें ये एक, जैसे मैंने पहले कहा, कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन अब उसके बाद 2 चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं, पॉसिबली जो कि नज़र आ रही हैं। एक तो कोई झगड़ा हुआ है जिसके बाद नाराज़गी की वजह से एक पर्सन दूसरे के साथ मतलब दोनों में अलहदगी हो गई है, और दरमियान में कोर्ट आ गई है। किसी एक ने कोर्ट से भी हो सकता है कि रुजू किया है कि शादी को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी बात ये हो सकती है कि फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टर्बेंस आई है, और उसकी वजह से आपको किसी एक पर्सन को जैसे जॉब के लिए दूसरी जगह जाना पड़ गया है, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो अब डिस्टर्ब है। एक तो रिसोर्सेज कम है, दूसरा डिस्टेंस है और परेशानी है। ये सब चीज़ें जो हैं वो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो नज़र आ रही हैं। अब हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि क्या वो बातें हैं जो कि ये पर्सन जो है आपको कहना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। वो सब चीज़ें जो कि वर्बली नॉर्मल अंदाज में कही नहीं जा रही, वो क्या चीज़ें हैं जो उनके दिल में हैं, जो उनकी असल आवाज़ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन इस टाइम पे जहाँ पर भी है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन के अंदर हैं। ये मुश्किल जो है नई जगह के हवाले से हो सकती है, ये मुश्किल उनकी जॉब के हवाले से हो सकती है, उनके काम के हवाले से, करियर के हवाले से हो सकती है। ये मुश्किल फ़ाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज करने के हवाले से हो सकती है। ये मुश्किल को हल करने के लिए वो एक से ज़्यादा जॉब्स, एक से ज़्यादा काम करते हुए हो सकता है कि हों, और उनका मैसेज पहला जो है वो ये है कि मैं अपनी सी पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ चीज़ों को मैनेज करने के लिए, और मैं ओवरबर्डनड हूँ। मैं एक से ज़्यादा काम शुरू किए हुए हैं ताकि किसी न किसी तरह से हम इन मसाइल में से निकल जाएं जो ख़ास तौर पे यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ हैव पेशेंस, ठीक है, थोड़ा मेरा ख्याल करो। मेरे लिए सब चीज़ें एकदम से ठीक करना मुमकिन नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे हौसले की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी पेशेंस की ज़रूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और चीज़ें जो हैं मुझे बहुत यकीन है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। स्ट्रगल का फैक्टर यहाँ पे है, और एक कॉन्शियस किस्म की एफ़र्ट नज़र आ रही है चीज़ों को ठीक करने के हवाले से। मैं इन हालात में कभी भी शिकस्त नहीं माननी मुझे, और मैंने स्टैंड लिया हुआ है। अब यहाँ पे इस कार्ड को देख के मैं यहाँ पे 2 बातें अगेन वही कहूँगी। अगर ये डिवोर्स, सेपरेशन की बात है
तो आपका पर्सन जो है वो फुली डिटर्मिन्ड है कि वो ये नहीं होने देगा, वो ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होने देगा। और अगर ये फाइनेंशियल इशू है तो भी वो फुली डिटर्मिन्ड है कि उन्होंने हर हालत में इस मुश्किल से निकलना है और अपनी फैमिली को भी निकालना है। सो आपको अगर कभी भी ये डाउट फील होता है कि पता नहीं वो कुछ बंदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि क्या कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो इंसान चाहे मेल है फीमेल है, वो अपनी सी मैक्सिमम एफ़र्ट जो है वो यहाँ पे करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन सूनर कोई ना कोई इस तरह का सिलसिला बनने का इम्कान है जहाँ पे सिचुएशन के अंदर चेंज आएगा। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस रीडिंग के हवाले से सितंबर का टाइम जो है, अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये फाइनेंशियल सिचुएशन है तो कोई नई जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी इस किस्म की बन सकती है जो कि आपकी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस को काउंटर करे। ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी जितनी कोशिशें हैं, मुझे बिल्कुल यकीन है कि बहुत जल्द मुझे कोई नई जॉब, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगी। और उसके बाद डेथ का कार्ड है, ठीक है, जो कि परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को ख़त्म होने की निशानी है। तो यहाँ पे ये मैसेज जो बेसिकली यहाँ पे जो बन रहा है आपके पर्सन की तरफ से, वो ये बन रहा है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक से ज़्यादा जगहों पे मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ, मैं पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात का चांस मौजूद है कि आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, अलग-अलग जगहों पे आप लोग रह रहे हैं। फिर दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हौसला करो, मेरे साथ रहो, मुझे मत छोड़ के जाओ, मेरी अपनी सी पूरी कोशिश है, मैं चीज़ों को ठीक करने की 100% कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतने आराम से मामलात को जाने नहीं दूँगा, मैं आखिर ब्रेथ तक जो है ना, लास्ट आखिरी सांस तक मैं अपनी कोशिश जो है वो करूँगा। और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मुझे कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसके बाद हमारे ये मुश्किलात जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तो ये वो मैसेज है जो कि आपके लिए मौजूद है आपके पर्सन के हवाले से। आई रियली फील कि आपको इसका कोई ना कोई बेनिफिट हो। जो आखिरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी टाइम के हवाले से, किसी भी टाइम पे जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो जो असल में जो सिचुएशन बदलेगी, या जो दूसरा कोई, जैसे मैंने कहा सितंबर का टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो उसके बाद जो कोई टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो जनवरी और फरवरी का होगा आपके लिए। उस वक्त जो है वो दूरी ख़त्म होने का इम्कान हो सकता है, दोबारा मुलाकात होने का इम्कान हो सकता है, मामलात पूरे तरीके से ठीक होने का इम्कान हो सकता है। सो चूँकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो ये दो टाइम्स जो हैं वो जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपने सामने रखें और ये मैसेज जो है ये आप रिसीव कर लें अपने पर्सन की तरफ से। चलें जी, ये तो थी पहली रीडिंग। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को रोक के और कार्ड्स को शफल करके और फिर सेकंड रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 2 को। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस्ड रहें, अपनी सिचुएशन के ऊपर फोकस्ड रहें और देखते हैं कि आपके लिए क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ओके जी, सो सिचुएशन यहाँ पे जो है वो पेज ऑफ कप्स की है। या तो किसी पर्सन की तरफ से आपको इंतज़ार है कि वो आपको लव मैसेज भेजेंगे, और या फिर किसी पर्सन की तरफ से आपको इंतज़ार है कि वो आपको सॉरी कहेंगे। ये दो बातें यहाँ पे हो सकती हैं। और ये पर्सन जो है ये इस बात का चांस मौजूद है कि बड़ा एक बबली किस्म का क्यूट टाइप का पर्सन है, चाहे इनकी क्या ही एज होगी, लेकिन ये देखने में बड़े क्यूट से लगते होंगे, ठीक है। और इतने शायद इनकी चाहे जितनी भी एज हो, इनके ऊपर शायद उस एज का उतना असर ना नज़र आता हो, या इनके बिहेवियर जो है वो बड़ा क्यूट और बबली टाइप का हो। अच्छा जी, एक गैप है, एक डिस्टेंस है जो कि आप दोनों के दरमियान में है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो हैं वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी टाइम पीरियड हो चुका है इस सारी सूरत हाल में।
अच्छा, उम्मीद जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, आपको ये यकीन है कि ये जो बात है ये होगी। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो 3 हफ्ते, 3 महीने या फिर तकरीबन 1.5 से 2 महीना जो है ना वो हो सकता है कि टाइम पीरियड गुज़र चुका है जब से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों के दरमियान में खामोशी है, नो कांटेक्ट है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, तो तकरीबन 3 हफ्तों से लेके 6 हफ्ते तक का टाइम पीरियड हो सकता है जो कि आप दोनों के दरमियान में खामोशी से गुज़र चुका है। अच्छा जी, एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी और बड़ा लविंग किस्म का एक्सचेंज था, इमोशंस का, फीलिंग्स का। बहुत सारी तरह की पार्टनरशिप्स होती हैं, लेकिन एक तो ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड पार्टनरशिप नज़र आ रही है। दूसरी बात ये कि एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन वाली पार्टनरशिप नज़र आ रही है। पार्टनरशिप की जो टाइप्स होती हैं, कुछ मजबूरी होती है, बाज़ दफ़ा अपनी डिज़ायर्स इन्वॉल्व होती हैं, बाज़ दफ़ा आप सिर्फ फ़िज़िकल कांटेक्ट के लिए किसी से पार्टनरशिप कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ पे इस पार्टनरशिप में या वो लोग जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है, वो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपका कोई पार्टनर है उनके साथ आपका दिल का रिश्ता है और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में। ऐसा नहीं है कि आप सुपरफिशियली एक दूसरे के साथ लिंक अप करते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे कोई एक पर्सन जो है वो हाईली इंट्यूटिव हो सकता है और एक बड़ा जेनरस किस्म का की लव शेयरिंग जो है एक दूसरे की तरफ जो है वो रिसेंट पास में हुई है। सिचुएशन के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही हैं और ये चेंजेस जो हैं ज़ाहिर बात है यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इतना ही लविंग किस्म की सारी सूरत हाल थी और इतना ही इंट्यूटिव था और सब कुछ था तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम जो है वो कोई नहीं हुई, बेसिकली यूनिवर्स की इंटरवेंशन यहाँ नज़र आ रही है। और अगर आप दोनों के दरमियान में गैप आया है, अगर आप दोनों के दरमियान में दूरी आई है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है, तो वो इसलिए हुआ है कि यूनिवर्स की तरफ से ये बात बाकायदा बीच में डाली गई थी कि एक दूसरे की आवाज़ सुनना, एक दूसरे को देखना आप बंद कर दें। अच्छा, इसका डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं इस बात के लिए। सबसे पहले तो ये बात हो सकती है कि जो रिलेशनशिप है उसको मज़ीद डीपन होने की ज़रूरत थी। जिस भी लेवल के ऊपर आप थे उसको अगले लेवल पे जाने की ज़रूरत थी और उसके लिए गैप या डिस्टेंस जो है वो क्रिएट किया गया या इस किस्म की डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट की गई सो दैट दो लोग अलग-अलग हो के अपनी अपनी इंटेंशंस को, अपनी अपनी फीलिंग्स को सही से ऑब्ज़र्व कर सकें। इसमें मुझे ये महसूस होता है कि आपको जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से इस बात का अंदाज़ा है कि ये रिलेशनशिप जो है आम ताल्लुक़ नहीं है, ये इसमें कुछ ख़ास बात है। लेकिन शायद दूसरा पर्सन जो है उसको या तो एहसास नहीं हुआ उतनी शिद्दत से, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके अंदर अभी भी कुछ डर, खौफ, मासी के हवाले से कुछ ट्रॉमा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उन्हें अनश्योर बना रही हैं कि वाक़तन वो यही करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि मौजूद हो जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में एक गैप जो है वो क्रिएट किया गया है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे और इस बात का मतलब जो है वो यही है कि अब आपका पर्सन जो है वो एहतियात के साथ चीज़ों को दोबारा कोलैबोरेट करने की, दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को तवज्जो दिलाना चाहूँगी कार्ड्स की तरतीब के ऊपर। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले एक सिंगल कप था, कप भी गोल्डन कलर का था, ठीक है, जो कि आपकी हार्ट स्पेस को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद यहाँ पर भी 2 कप हैं, अगेन गोल्डन कलर के कप्स हैं और आपकी हार्ट स्पेस के बारे में बात करें, और यहाँ पर भी 2 कप्स हैं। लेकिन इन कप्स में कोई फ़्लो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर के अंदर जो है इमोशनल फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और जैसे कुदरत ने आप लोगों को अलग अलग किया है, दूरी आई है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ हो सकती है। अब
कुदरत की तरफ से ही कोई ना कोई एंजल, कोई ना कोई गाइड जो है वो आप लोगों को दिया जा रहा है, जो अब आप दोनों को दोबारा इकट्ठा करेगा, दोबारा आप लोगों की सुलह सफाई करवाएगा, दोबारा आप लोगों के दरमियान में मामलात को ठीक कराएगा। ये टैरो की इंतहाई खूबसूरत चीज़ है कि साइंस और सिंबल्स के साथ वो एक इंतहाई खूबसूरत पिक्चर जो है वो डिपिक्ट करता है। अब हम आ जाते हैं, ये तो सिचुएशन हो गई, अब हम आ जाते हैं वो क्या बात है, वो क्या वर्ड्स हैं जो कि आपका पर्सन जो है वो इस टाइम के ऊपर आपको कहना चाह रहा है। नाइट ऑफ कप्स है, एक लविंग किस्म की का स्टार्ट जो है वो लेना चाह रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एक सॉरी, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सॉरी या मिस यू का कोई मैसेज, लेकिन वो उससे बढ़ के एक मुकम्मल लव मैसेज के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो ये मैसेज लिख रहे हों लेकिन भेजने से कतरा रहे हों। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं खौफ का शिकार हो सकता है, अनसर्टेनिटी का शिकार हो सकता है। अच्छा, ये अनसर्टेनिटी या डर जो है उन्हें अपने बारे में भी हो सकता है, ये आपके बारे में भी हो सकता है। हो सकता है कि पहले तो उन्हें ये डर सिर्फ अपने बारे में था, अब चूंकि दरमियान में आप लोगों के गैप आया है तो ये हो सकता है कि पता नहीं आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। तो इस बात का बहुत चांस मौजूद है कि वो मैसेज को लिख रहे हैं और फिर भेज नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, मुझे पता है कि अब ये इस किस्म के डायलॉग्स जो हैं वो हो सकता है जो उनके अंदर चल रहे हैं, या ये वो वर्ड्स हो सकते हैं जो वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन हो। अनकंडीशनल लव जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है और इस बात की उनको रियलाइजेशन है। वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो अफेक्शन, जो लव, जो केयर, जो नर्चरिंग उन्हें आपसे मिली है वो पहले कभी नहीं मिली थी। दिस वॉज़ द फर्स्ट टाइम दे हैव सीन समवन लाइक यू। और ये भी यहाँ पे बात जो है कि जो आपकी नेचर की जेंटलनेस है, ठीक है, यहाँ पे इस बात का चांस हो सकता है कि जो ये पर्सन जो ये रीडिंग देख रहे हैं वहाँ पे वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद हो। तो क्वीन ऑफ कप्स जो वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, वो महसूस करते हैं कि आप जैसा लविंग, काइंड, जनरस पर्सन जो है वो नहीं है। यही जेनरोसिटी आपकी, यही काइंडनेस आपकी उनको पुश कर रही है कि वो आपको लव मैसेज भेजें। वो बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा अहम हैं और आपको वो कितने हाई पेडेस्टल पे बिठाया हुआ है उन्होंने। 9 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन क्या किया जाए समझ नहीं आ रही, डर लगता है, परेशानी है, जवाब अगर इनकार हो गया तो फिर क्या होगा, फिर मैं इस बात को कैसे हैंडल कर सकता हूँ या करूँगा। ये चीज़ मुझे सोने नहीं देती है, मैं मुसलसल जाग रहा हूँ, मैं मुसलसल तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं मुसलसल एंग्जाइटी का शिकार हूँ। हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेडिकेशन भी ले रहे हों, एंटी डिप्रेसेंट या एंग्जाइटी के हवाले से, या कुछ और तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन ये एंग्जाइटी जो है टू मच है उनके लिए हैंडल करना। जजमेंट का कार्ड है, मुझे पता है, मुझे यूनिवर्स की तरफ से क्लियर इंडिकेशन आई है, मुझे बार बार मैसेजेस मिलते हैं, मुझे पता है कि यू आर माई पर्सन, यू आर द वन जो कि मेरे साथ चलेगा या मेरे साथ रहेगा। मुझे इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे इस हवाले से कोई डाउट नहीं है, मुझे क्लियर इंडिकेशन है। अच्छा, इस बात का भी चांस मौजूद है कि बार बार आपका नाम उनके सामने आता हो, इस बात का भी चांस मौजूद है कि उनको कोई नंबर्स नज़र आते हों, जैसे रिपीटेड नंबर्स होते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 ऐसे, या मिररिंग नंबर्स होते हैं 1 2 2 1, इस तरह का कोई नंबर। ये भी हो सकता है कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर का कोई का जो नंबर है या स्ट्रीट का कोई नंबर है वो उनके सामने बार बार आता हो। ये हो सकता है कि चलते चलते किसी शख्स को देख के उनको गुमान होता हो कि ये तो आप हैं, क्योंकि आंखों के अंदर इतना चेहरा फिट हुआ होता है कि आपको हर जगह पे वही नज़र आ रहा होता है। सो इसमें अब उनको कोई शक नहीं है कि आप ही हैं और आप ही की तरफ उनको आना है। बस हो क्या रहा है, डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको डर है कि भाई मामला जो है वो इनकार ना हो जाए। हालांकि उनको इस बारे में भी पता है कि आप कितने ज़्यादा लविंग है, कितने ज़्यादा काइंड है। एक ये जो चीज़ बेसिकली यहाँ पे जो आप लोगों को कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही होगी कि अगर एक पर्सन को पता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग और काइंड है तो फिर काहे का डर है।
तो वो ये बात हो सकती है कि उनको इस बात का पता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और उनको इस बात का भी पता है कि जो कुछ उन्होंने किया है उसने आपको इमोशनली कितना ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो इस वजह से वो फिर आगे आने से घबरा रहे हैं। और उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स है, एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत क्लियरली पता है, जजमेंट का कार्ड और किंग ऑफ सोर्ड्स इकट्ठा आना, मतलब आपको ऐसे पता है जैसे दिन में सूरज के निकलने का पता होता है, इतना क्लियर कट आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। दिस इज़ द जो क्या कहते हैं कपल जो कि मेड फॉर ईच अदर है। तो मैसेजेस जो बनते हैं वो ये कि मैं आपको लव मैसेज भेजना चाहता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हैं, क्योंकि मैंने आप जैसा लविंग और काइंड और जनरस पर्सन नहीं देखा, लेकिन मुझे फ़िक्र है कि आप आगे से किस तरह का रिस्पांस देंगे। हालांकि मुझे कंफर्म है, मुझे यूनिवर्स की तरफ से क्लियर इंडिकेशन है कि यू आर माई पर्सन। तो अब आ जाती है आखिरी बात जो कि है टाइमिंग्स के हवाले से। इसमें आप ये समझ लें कि जो टाइम पीरियड यहाँ पे नज़र आ रहा है वो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो जो कमिंग 2 मंथ्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो मार्च का हो सकता है, लेकिन आपके केस में कौन सा टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट रहेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे ये रीडिंग जो है आपके सामने आती है और आप इसको देखते हैं। तो अगर या तो 2 महीने और या फिर मार्च का टाइम। सो ये वो रीडिंग थी जो कि उन लोगों के लिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया था। अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को रोक के कार्ड्स को रीशफल करूँगी और हम थर्ड रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया है। और आई होप कि आपके लिए ये नंबर जो है ये नंबर के अंडर जो रीडिंग जो भी करने जा रही हूँ मैं वो हेल्पफुल साबित होगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या सिचुएशन बनती है यहाँ पे। सबसे पहले हम सिचुएशन ही देखेंगे जिसमें आप मौजूद हैं इस टाइम पे। ओके जी, या तो ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन है और आप दोनों शायद कभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं, या फिर नाराज़गी है, खफगी है, नो कांटेक्ट है और उसके बाद आप दोनों सिर्फ एक दूसरे को ऑनलाइन देख रहे हैं और छुप छुप के देख रहे हैं। चूँकि ये सिचुएशन का कार्ड है तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये दोनों पार्टीज़ के ऊपर अप्लाई होगा। वो भी आपको देख रहे हैं छुप छुप के, ठीक है, और आप भी उनको छुप छुप के देख रहे हैं। फेक अकाउंट्स बना के उनके सोशल मीडिया पे आप जा रहे हैं, फेक अकाउंट्स बना के आपके सोशल मीडिया पे वो आ रहे हैं। एक दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उन फ्रेंड्स के थ्रू भी आपके ऊपर वो नज़र रख रहे हैं, बट इन द पॉजिटिव सेंस। ये नहीं कि वो कोई आपको स्पाई करने का, मैं यहाँ पे वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, उसकी बजाय इंसान जिसके लिए बहुत केयरिंग होता है, जिसके लिए लविंग होता है, नाराज़गी भी हो जाए फिर भी फ़िक्र रहती है, तो ये वो फ़िक्र का इजहार है जो या तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, या कम अज़ कम आपका पर्सन जो है वो ज़रूर आपकी तरफ कर रहा है। ओके जी, हेरोफेंट है यहाँ पे। मैं एक कार्ड और निकालूंगी ताकि सिचुएशन, अच्छा जी ठीक है। ओके, सो हेरोफेंट है। पहले मैं हेरोफेंट पे बात करती हूँ। रीसेंट पास्ट में आप दोनों के दरमियान में एक सेपरेशन सी हुई है, आप लोगों ने रास्ते अलग अलग कर लिए हैं। अच्छा, अब ये जो सेपरेशन हुई है या रास्ते जो आप लोगों ने अलग अलग किए हैं, ये ऐसा लगता है जैसे म्यूचुअली एक कॉन्वर्सेशन हुई हो और उसके बाद हुआ हो। मतलब ये झगड़ा नहीं नज़र आ रहा, ये अक्लमंदों वाला फ़ैसला नज़र आ रहा है, या ये डिसेंसी के साथ किया हुआ काम नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप सोच समझ के एक फ़ैसला करते हो और आप अपने लिए एक रास्ता चूज़ करते हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप में से किसी एक पर्सन ने डिसाइड किया कि मैं अब अलहदा होना चाहता हूँ या पार्ट वेज करना चाहता हूँ, और अल्टीमेटली वो जो डिसीजन था, ठीक है, वो चूँकि एक सोचा समझा डिसीजन था,
तो अल्टीमेटली उस डिसीजन की वजह से आप लोग दोनों जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए, और आपकी ज़िंदगी का एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, और एक बात जो है वो ख़त्म हो गई, या एक कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया, और चीज़ें जो है वो कंप्लीट फाइनल एक क्लोजर जो है ना, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप के अंदर एक क्लोजर जो होता है वो मिल गया, वो बात हो गई। रिलेशनशिप तो ख़त्म हो गया, क्लोजर भी हो गया, बट स्टिल बोथ ऑफ यू आर हैंगिंग विद ईच अदर एंड लॉन्गिंग फॉर ईच अदर, और नहीं छोड़ा जा रहा, नहीं किया जा रहा, पलट पलट के आप आके देखने की कोशिश कर रहे होते हो कि अच्छा अब क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी के अंदर। ओ वाह, अच्छा जी, अब आपके पर्सन का जो माइंडसेट है ना वो दोबारा से सूरत हाल को इनिशिएट करने का है। एक चैप्टर तो आप लोगों ने आपस में स्टार्ट करके क्लोजिंग उसकी कर दी, लेकिन अब वो एक नई बात जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ये स्टार्ट वो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर लेना चाह रहे हैं। पहले आपके रिलेशनशिप की क्या नौइयत थी, उसकी क्या बाउंड्रीज़ थी, उसकी क्या लिमिट्स थी, उसके बारे में क्या वो एक सीक्रेट रिलेशनशिप था, या लोगों को उसके बारे में पता था, या वो सिर्फ आप दो लोगों के दरमियान में था, उसके अंदर फैमिली इन्वॉल्व थी नहीं थी, ये सब बातें अब वो इस चीज़ को अनाउंस करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो इस बात को लोगों को, दोस्तों को अगर पहले नहीं बताया, बताना चाहते हैं। वो एक नया ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं आपके साथ। और जब भी एस ऑफ पेंटिकल्स आता है, आई रियली फील कि ये एक प्रपोज़ल होता है। ठीक है, ये एक एंगेजमेंट रिंग होती है, ये एक ऐसा प्रपोज़ल होता है जिसमें एक पर्सन जो है वो घुटने के बल जाके बाकायदा दूसरे को प्रपोज करता है। मतलब ये एक छोटी बात नहीं है, इट्स अ बिग थिंग। और यही वो बात है जो कि आपके पर्सन के माइंड में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आपके बारे में कुछ ज़ाहिरी बात है उनको अनश्योरिटी होगी, और नज़र ये आ रहा है कि फ़ैसला उन्होंने किया था छोड़ने का, और आपने जैसे कैसे भी करके उसको एक्सेप्ट कर लिया, और आपने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर ली, और एक टाइम पीरियड गुज़रा है। ठीक है, और ये जो पहले तो मुझे ये था कि शायद आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, जो मैंने कहा एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे हुए हो, एक दूसरे को देखभाल रहे हो, लेकिन अभी उनकी जो फीलिंग है, ठीक है, व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट यू, कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे बढ़ गए हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उनको मज़ीद ग्लैमरस लगने लगे हो, मज़ीद शाइनी, मज़ीद अट्रैक्टिव, पहले से भी ज़्यादा कैची, पहले से भी ज़्यादा अपीलिंग। जोन सा वर्ड आपको समझ आता है ना यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो एट्रीब्यूट वो आपके साथ महसूस करते हैं। ज़्यादा सेक्सी, ज़्यादा डेकोरेटेड। ये हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी अचीव की हैं जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हैं आपकी पर्सनालिटी से। डर उनको ये लगा हुआ है कि भाई अब आप किसी तरह उनको रिजेक्ट ना कर दें, और चीज़ें जो हैं वो शुरू दोबारा कैसे होंगी अगर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो अब हम आ जाते हैं वो लव्स क्या हैं जो उनके जहन में घूम फिर रहे हैं, या वो कहना क्या चाहते हैं आपसे, उस बात के ऊपर आ जाते हैं। ओके जी, जब से बातचीत बंद हुई है सारे मेरे इमोशंस जो हैं वो डेड हैं। आई डोंट फील एनीथिंग फॉर एनीवन, और मैंने अपने आप को अलहदा करके बहुत इस सारी सिचुएशन के ऊपर गौर किया है, इन सारी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया है। लेकिन ये सिचुएशन मेरे लिए इतनी ड्राइंग है, इतनी पेनफुल है, और मैं इस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल किस्म की चीज़ें हुई हैं हमारे दरमियान में, और मुझे इस बात के बारे में भी एहसास है कि कुछ ना कुछ हमने ऐसी बातें की हैं जो दोनों को, ख़ास तौर पे चूँकि अब वो आपको ये बात कहना चाह रहे हैं, सो आई रियली फ़ील कि वो इस अंदाज़ में कहना चाह रहे हैं कि उनकी कही हुई कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रही होंगी, या ये जो ब्रेकअप हुआ, ये जो उनका फ़ैसला था बेसिकली, इस बात का भी चांस हो सकता है कि शुरू में उन्होंने आपको जवाब देने बंद कर दिए हों।
बात करना बंद कर दी हो और बावजूद आपकी कोशिश के उन्होंने आपको कोई रिस्पांस ना दिया हो और अल्टीमेटली उन्होंने फ़ैसला सुना दिया हो कि जी हमें तो ये ताल्लुक़ ख़त्म करना है। सो ये फीलिंग उनकी यहाँ पे मौजूद है कि जो मैंने बिल्कुल अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हें रिस्पांस नहीं दिया, वो चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन उससे बनती चली गई और मुझे पता है कि मैंने कितना ज़्यादा हर्ट किया है। जजमेंट का कार्ड अगेन यूनिवर्स की तरफ से इनको भी इंडिकेशन मिल रही है कि भैया आप वापस जाएं, अपने हालात सुधारें और कोई ठीक काम करें। जगह जगह आपका नाम हो सकता है कि उनको नज़र आ रहा हो। अच्छा, बहुत यहाँ पे पता नहीं पहले वाली रीडिंग में ये बात मुझे नहीं कही गई, लेकिन यहाँ पे ये बात कही जा रही है। आपके पहने हुए रंग, आपके इस्तेमाल किया हुआ परफ्यूम, हो सकता है उनको महसूस होता हो कि वो खुशबू दोबारा आ रही है। तो वो चीज़ें जो कि स्पेसिफ़िकली आपके साथ थी, जिनको हम कहते हैं ना कि रिलेट कर जाते हैं हम उन चीज़ों के साथ, हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। वो कोई ज्वेलरी का पीस हो सकता है, वो कोई ख़ास किस्म के कपड़े हो सकते हैं, वो परफ्यूम हो सकता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, उनके साथ आपकी कंडीशनिंग, उनके साथ आपके पर्सन की कंडीशनिंग हो चुकी हुई है। अब जब वो चीज़ उनको नज़र आती है, उनको आपका ख़्याल आता है। अब वो जब खुशबू उस तरह की उनके नाक में आती है, उनको आपका ख़्याल आता है। बहुत ज़्यादा तंग हैं और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर रहे हैं। बहुत वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो नॉन कम्युनिकेटिव स्टाइल ऑफ लिविंग है, जिसके अंदर वो आपसे बात किए बगैर कैसे रह रहे हैं, ये उनके लिए इंतहाई तकलीफ़ देह है, ठीक है। वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इस सूरत हाल में से कैसे निकले। वो बताना चाह रहे हैं आपको कि वो इस सारी सिचुएशन के अंदर बुरी तरह से स्टक है। एक दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है यहाँ पे, कि आपकी डिज़ायर है, उनको शदीद किस्म की डिज़ायर हो सकती है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो सकती है जो कि उनको सांस ना लेने दे, और ये डिज़ायर भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस वर्ड को आपने किस तरह से इंटरप्रेट करना है, आपने अपने रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करना है। किसी का रिलेशनशिप कैसा है, उसकी डिज़ायर उसी हवाले से होगी। और फिर उसके बाद डेथ का कार्ड है कि चीज़ें, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मरने वाला हूँ, या चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसे जैसे ख़त्म हो गई हैं, कोई ज़िंदगी में ज़िंदगी बाकी नहीं रही है, और मैं इस सारी सिचुएशन को रिवर्स करना चाहता हूँ, मैं इस सारी सूरत हाल में से बाहर आना चाहता हूँ। ये चीज़ें जो हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, और मैं इस सारी सिचुएशन को एंड करना चाह रहा हूँ, मैं इस सारे मामले को ठीक करना चाह रहा हूँ। ये वो सारे मैसेजेस हैं जो कि आपके पर्सन की तरफ से हैं, जो कि वो कहना चाहते हैं आपको। तो अब आ जाते हैं हम लास्ट के ऊपर और देखते हैं कि अब वो ये बातें आपको कब कह पाएंगे। इस रीडिंग के अंदर ये रीडिंग जिन लोगों ने चूज़ की है, उनके लिए ऑटम का टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में मौसम के हिसाब से और एरियाज़ के हिसाब से ऑटम का टाइम भी चेंज होता रहता है। तो आप अपने सीज़न के, अपने इलाके के हिसाब से जो आपका ऑटम का सीज़न बनता है, उसके हवाले से कंसिडर कर सकते हैं। ये अक्टूबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है। तो ऑटम का जो टाइम पीरियड है वो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट होगा। एक दूसरा टाइम पीरियड जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, वो अप्रैल का भी हो सकता है। और ये दो सिचुएशन, यानी कि स्प्रिंग या ऑटम, इसमें से आप जो है वो कोई सा भी एक टाइम जो है, पीरियड जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। सो ये सिचुएशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने रीडिंग नंबर 3 को चूज़ किया है। अच्छा जी, ये तो हो गई सिचुएशन आपकी और आपके पर्सन की। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में, रोमन में, उर्दू में, जिस तरह से, इंग्लिश में, जिस तरह से भी आप फ़ीडबैक देना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। नेक्स्ट क्या करना चाहिए वो भी आप इसी रीडिंग के नीचे जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई रियली होप कि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ रहें और आहिस्ता आहिस्ता जो है आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते चले जाएं, और वो सब लोग जिनके दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो हॉल्ट है, बातचीत नहीं हो रही, उनके ताल्लुकात और कम्युनिकेशन जो है वो भी बहाल हो जाए। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। खुदा हाफिज़।